नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटरवाइड्स में। मेरा नाम है अमित और ये है नई ऑल्टो K10। जब एस्प्रेसो लॉन्च हुई थी तब मारुति ने ऑल्टो K10 को मार्केट से हटा लिया था, लेकिन शायद एस्प्रेसो उतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई जितना वो चाहते थे। और अब ऑल्टो K10 इस नए अवतार में आई है और मुझे काफ़ी पसंद है। और सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऑल्टो 800 इसके साथ साथ बाज़ार में उपलब्ध रहेगी, लेकिन यहाँ पर अब आपको एक बड़ा इंजन, अंदर ज़्यादा स्पेस, बेहतर डिज़ाइन और भी बहुत कुछ मिलेगा। मैं आज आपके साथ ओपिनियंस शेयर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि 24 को इसका रिव्यू लेकर के आपके सामने आऊँगा, लेकिन यहाँ पर चेंजेस क्या क्या हैं वो सब मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि यहाँ पर लेंथ ज़्यादा है, 85 mm ये ऑल्टो 800 से ज़्यादा है। यहाँ पर हाइट भी जो है ये 45 mm ज़्यादा है और व्हील बेस 20 mm ज़्यादा है। हालांकि ये 800 से बहुत ज़रा कम वाइड है, तो ये आप याद रखिए। अब अगर आप डिज़ाइन देखेंगे तो ऑल्टो K10 के अंदर जो थोड़ा एक एंगुलर, थोड़ा एजी हेडलैम्प था उसे राउंड ऑफ कर दिया गया है। बम्पर यहाँ पर नया है। ऑल्टो 800 के अंदर जो ट्विन ग्रिल आपको मिलती है उसके बजाय अब ये सिंगल पीस हनी कोम मैश वाली ग्रिल आपको मिलती है और नीचे आपको ये स्लॉट नज़र आएगा। यहाँ पर किसी तरह का कोई DRL नहीं है, हेलोजेंस मिलते हैं और ब्लिंकर्स भी, बल्ब हैं। और डिज़ाइन अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइए कि ये नई डिज़ाइन आपको कैसी लगी, क्योंकि मैं अपना ओपिनियन यहाँ पर आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगा। इसके साथ ही अगर आप इसे साइड से देखेंगे तो अब हाइट चूँकि यहाँ पर ज़्यादा है तो ये एक टॉल बॉय किस्म का डिज़ाइन लिए हुए है और अंदर स्पेस जो है वो पहले वाली 800 है उससे ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि हाइट यहाँ पर ज़्यादा है। 167 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है और यहाँ पर 13 इंच के व्हील्स मिलते हैं आपको 145 सेक्शन टायर के साथ। ORVM ब्लैक है और ये जो एंटेना आप देख रहे हैं ये आपको हायर वेरिएंट्स में ही मिलेगा, लोअर वेरिएंट्स में नहीं मिलेगा। जो डोर हैंडल्स हैं ये जिस तरह से बजट कार्स के अंदर आते हैं उसी तरह के डोर हैंडल्स आपको यहाँ पर मिलते हैं और लोअर वेरिएंट्स में आपको ब्लैक मिलेंगे। पीछे डिज़ाइन आगे की तरह यहाँ पीछे भी डिज़ाइन में बदलाव किए गए हैं और जो एंगुलर, थोड़ा वर्टिकली स्टैक्ड टेल लैम्प क्लस्टर ऑल्टो 800 में आपको देखने के लिए मिलता है वैसा नहीं है। अब यहाँ पर इसे ज़रा राउंडिश कर दिया गया है और थोड़ी सफाई से यहाँ पर पीछे से जो प्रपोर्शन है उन्हें भी ठीक किया गया है। जो बम्पर है यहाँ पर पूरी तरह से नया है। यहाँ पर एक हाई माउंट स्टॉप लैम्प आपको नज़र आ रहा होगा और जो बूट है यहाँ पर ये 214 लीटर्स का है। अगर आप इसे कंपेयर करेंगे ऑल्टो 800 के साथ, देखिए यहाँ पर ये बूट रिलीज़ भी मिलता है आपको, तो ये बूट जो है 47 लीटर्स ज़्यादा है ऑल्टो 800 के मुकाबले। यहाँ पर मैंने कुछ सामान डाल रखा है यहाँ पर और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बूट स्पेस कितना है। ये देखिए, इसके नीचे आपको एक 13 इंच का फुल साइज्ड स्पेयर व्हील भी मिलता है। अब हम लोग प्रवेश करें गाड़ी में, इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पर अगर आप कोई भी वेरिएंट लेंगे तो उसमें क्या क्या फ़ीचर्स आपको मिलेगी। मैंने ये सब कुछ लिस्ट करके रखा है यहाँ पर, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर आपके पास 4 वेरिएंट हैं, स्टैंडर्ड, LXi, VXi और VXi प्लस। अगर आप स्टैंडर्ड के साथ जाते हैं तो वहाँ पर आपको ना तो AC मिलेगा, ना पावर स्टीयरिंग, ना ऑडियो, और वहाँ पर आपको मिलेगा ये बम्पर जो है ये ब्लैक मिलेगा और ये जो हैंडल्स हैं ये भी आपको ब्लैक मिलेंगे। लेकिन अगर आप LXi के साथ जाते हैं तो आपको AC, पावर स्टीयरिंग और जो बम्पर है ये बॉडी कलर में मिल जाएगा। हालांकि ये जो डोर हैंडल्स हैं ये उसमें भी आपको ब्लैक ही मिलेंगे। उसके साथ ही साथ अगर आप एक लेवल ऊपर जाते हैं यानी VXi के साथ, तो वहाँ पर आपको ऑडियो सिस्टम तो मिलेगा लेकिन टच स्क्रीन नहीं मिलेगा। वहाँ पर आपको स्मार्ट प्ले डॉक मिलेगा जहाँ पर अपना स्मार्टफोन डॉक कर सकते हैं और उसे एक टच स्क्रीन की तरह यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर आपको 2 स्पीकर मिलेंगे और साथ ही कुछ और एक्स्ट्रा फीचर्स मिलेंगे। ये जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर उसमें आपको कुछ चीज़ें जैसे कि डिस्टेंस टू एम्प्टी, एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, इंस्टेंटेनियस फ्यूल एफिशिएंसी, ये सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी। और इसके साथ ही आपको ये जो पावर सॉकेट्स हैं ये VXi में मिलेंगे, उससे नीचे वाले वेरिएंट्स में नहीं मिलेंगे। तो ये भी आप याद रखिए।
इसके साथ ही अगर आप VXI लेते हैं तो आपको ऑटो लॉक और सेंट्रल लॉकिंग जो है ये मिलेगी। टॉप ऑफ द लाइन VXI प्लस वेरिएंट में आपको मिलेगा ये टच स्क्रीन, जहाँ पर एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले आपको मिलता है। आपको मिलेगा एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले ऑफकोर्स। इसके साथ ही आपको ये जो सिल्वर इंसर्ट्स आप देख रहे हैं, ये जो इंसर्ट्स आप देख रहे हैं सिल्वर कलर के, ये देखिए यहाँ पर ये जो सिल्वर इंसर्ट्स है यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहे होंगे। ये सब डोर पुल्स पर भी ये सब जो है ये आपको VXI प्लस वेरिएंट में मिलेंगे। और स्टीयरिंग माउंटेड जो कंट्रोल्स हैं ये भी आपको टॉप ऑफ द लाइन VXI प्लस वेरिएंट में ही मिलेंगे। तो ये जो सारे डिफरेंसेस हैं, ये डिफरेंसेस हैं आपके 4 वेरिएंट्स में। इसके अलावा अगर आपको कुछ और एक्सेसरीज़ लगवानी है तो वो भी लगवा सकते हैं आप। बहुत सारे एक्सेसरीज़ अवेलेबल हैं। इम्पैक्टो और ग्लिंटो नाम के 2 एक्सेसरी पैक भी हैं जो कि आप चाहें तो ख़रीद सकते हैं। उनकी कीमत लगभग 26 to 33,000 रुपीज़ है। और वो एक्सेसरी जो पैक्स हैं, अगर आप उनके इंडिविजुअल एक्सेसरीज़ अलग से लगवाएंगे तो आपको लगभग 5 से 7 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा देना होता है। तो वो पैकेज ख़रीदने का फ़ायदा ये है कि आपको ज़रा बचत हो जाती है। अब यहाँ पर अगर आप इसका डोर पैनल देखेंगे तो यहाँ पर अब बॉटल होल्डर दे दिया गया है। ऑल्टो 800 के अंदर ये बॉटल होल्डर नहीं था। प्लास्टिक्स जैसा कि आप एक्सपेक्ट करेंगे एक बजट कार में, हार्ड प्लास्टिक्स हैं। और ये कितना सफाई से फिनिश्ड है ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं देख करके। यहाँ पर सीट हाइट भी ज़रा ऊपर कर दी गई है पहले के मुकाबले अब। और ये देखिए ये इंस्ट्रूमेंट कंसोल जो है ये कुछ ऐसा नज़र आता है। इसे हम अगर बंद करके हम लोग शुरू करते हैं वापस तो ये सारे टेलटेल लाइट्स हैं। ऊपर स्पीडो आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पर ये देखिए ट्रिप A, ट्रिप B, इंस्टेंटेनियस फ्यूल एफिशिएंसी, एवरेज एफिशिएंसी, उसके साथ ही फ्यूल गेज। और ये जो है ये यहाँ पर AGS यानी कि AMT के अंदर आपको जो गियर एंगेज है प्लस जो ड्राइव मोड है वो भी आपको दिखाता है। मैं आपको एक बार ये करके बताता हूँ। देखिए अभी ये ड्राइव मोड में है। ये देखिए, और अब ये मैनुअल मोड में चला गया तो ये यहाँ पर आपको M दिखाएगा। यहाँ पर कोई टैकोमीटर या इस तरह के कोई फीचर नहीं है। और ये स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं। स्टीयरिंग टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल नहीं है। AC कंट्रोल्स जैसे कि एक बेसिक कार में होते हैं। फ्लो कंट्रोल है, टेम्परेचर, मोड्स, AC ऑन एंड ऑफ और रिसर्कुलेशन। 12 वोल्ट पावर सॉकेट, USB सॉकेट, ऑक्सिलरी इन। यहाँ पर ये एक फ़ोन के लिए जगह दी गई है। कितनी ज़्यादा या कम है ये आप खुद देखिए। आपको ये मैं ज़रूर बता सकता हूँ कि ऑल्टो 800 के अंदर ये जो स्पेस है ये ज़्यादा है। ये 2 कप होल्डर्स हैं यहाँ पर और ये एक और स्पेस यहाँ पर आपको नज़र आएगा। ये है ग्लव बॉक्स और ये डैशबोर्ड कुछ इस तरह से नज़र आता है। देखिए केबिन सामने से कुछ इस तरह से नज़र आता है। 2 एयरबैग्स आपको मिलते हैं। सेफ्टी की अगर बात करें तो ABS विद इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहाँ पर मिलता है। और अब हम लोग पीछे चलते हैं। एक और चीज़ जो आप जानना चाहेंगे वो ये है कि अगर आप VXI प्लस वेरिएंट लेते हैं तो आपको 4 स्पीकर्स मिलते हैं, लेकिन अगर आप VXI लेते हैं तो 2 ही स्पीकर आपको मिलेंगे। अब जैसा कि आप जानते हैं कि इस तरह की बजट कार्स में ऑल 4 विंडोज़ में पावर नहीं होती है। तो ये पावर्ड जो विंडोज़ हैं ये सामने के ये डैश में लगे हुए जो 2 बटन्स हैं इनसे आप विंडोज़ ऑपरेट करते हैं, सामने वाली दोनों। सनवाइज़र, लाइट और जो मिरर है ये डे नाइट मिरर नहीं है। ORVM भी मैनुअल है। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि ये आपको मैनुअली वाइंड करना पड़ता है। और पीछे की जो सीट है इसे अब ज़रा ऊंचा कर दिया गया है। और चूंकि यहाँ पर अब व्हील बेस पहले से ज़्यादा है तो अंदर स्पेस ऑल्टो 800 से ज़्यादा होगा। पीछे बॉटल होल्डर आपको नहीं मिलता है। ये लेग रूम,
यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको बेहतर तरीके से नज़र आएगा। और ये हेडरूम देखिए, सीट पूरी तरह से नीचे गिरती है लेकिन 60-40 स्प्लिट नहीं है। सीट बेल्ट नंबर 1, सीट बेल्ट नंबर 2 और थर्ड सीट बेल्ट जो है ये लैप बेल्ट है। ये यहाँ पर देखिए कुछ स्पेस आपको मिलता है। हैंडल्स पीछे के दोनों पैसेंजर्स और सामने वाले पैसेंजर के लिए आपको मिलता है। और यहाँ से मैं आपको फिर दिखाता हूँ कि मेरी ड्राइविंग पोजीशन में नी रूम और लेग रूम कितना है। ओपिनियंस एम्बार्गोड हैं इसलिए मैं बता नहीं सकता आपको कि मुझे स्पेस कैसा लगा, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब अगर कीमतों की बात करें हम लोग, तो जो नंबर्स हैं पहले आप वो समझ लीजिए। यहाँ पर आपको 66 PS की पीक पावर मिलती है, नया इंजन है, डुअल VVT एंड डुअल जेट, और इसकी कीमत जो है 3.99 लाख रुपीस से शुरू होती है और 5.33 लाख रुपीस तक जाती है फॉर द मैनुअल वर्जन्स। AGS की अगर बात करेंगे जो कि VXI में ही आपको मिलता है और VXI प्लस में भी मिलता है, तो 5.5 लाख रुपीस से लेकर के 5.83 लाख रुपीस तक इसकी कीमत है। अगर आप इसे एस्प्रेसो से कंपेयर करें तो कीमतों में डिफरेंस जो है ये लगभग 15 to 25,000 रुपीज़ तक का डिफरेंस मिलेगा आपको वेरिएंट टू वेरिएंट। ऑल्टो से ये ऑफ कोर्स ऑल्टो 800 से ज़्यादा महंगी है, और अगर आप टॉप ऑफ द लाइन मैनुअल की बात करें तो लगभग 90,000 रुपीज़ आपको टॉप मैनुअल के लिए देने पड़ते हैं। CNG यहाँ पर अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, लेकिन जल्द ही इंट्रोड्यूस होगा ऐसा हमें बताया गया है। और अगर आप CNG लेना चाहते हैं तो आपको वेट करना होगा। 27 लीटर्स का यहाँ पर फ्यूल टैंक है। फ्यूल एफिशिएंसी 24.9 kmpl फॉर AGS। AGS की फ्यूल एफिशिएंसी यहाँ पर ज़्यादा है कंपेयर टू मैनुअल। मैनुअल की है 24.4, डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, 0.5 kmpl का ही डिफरेंस है, लेकिन AGS की ज़रा मामूली सी फ्यूल एफिशिएंसी यहाँ पर ज़्यादा है। और रियल वर्ल्ड में फ्यूल एफिशिएंसी कैसी है ये मैं आपको बता नहीं सकता अभी, लेकिन जो वो नंबर्स हैं वो आप अगर देखेंगे तो पाएंगे कि जो फ्यूल एफिशिएंसी नंबर्स हैं ऑफिशियली जो प्रोवाइडेड हैं काफ़ी अच्छे हैं। इसके अलावा अगर आप कलर्स की बात करें तो रेड, सिल्वर, ग्रे, वाइट, येलो और ब्लू कलर्स यहाँ पर आपको मिलते हैं। एक बार फिर से इस गाड़ी को हम लोग सब तरफ से देख लेते हैं, और ये गाड़ी देखने में आपको कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा पुरानी ऑल्टो के मुकाबले। और उम्मीद करता हूँ कि इस गाड़ी के बारे में जो बेसिक क्वेश्चंस थे आपके वो सारे मैं आंसर कर पाया। अगली बार फिर एक वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगा। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे थे मोटरॉइड्स। अगली बार तक के लिए ड्राइव हार्ड, ड्राइव फ्री एंड ड्राइव सेफ।